मैं उन सैयदों को सैयद मानता हूं जो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत मानते हैं। पूछना चाहता हूं उन सैयदजादों से जो कहते हैं हम आला हजरत को आला हजरत नहीं मानते हैं, मुझे बता तो सही, जब इल्मे गैब पे फतवे लग रहे थे तब तुम कहां सोए हुए थे? जब नबी को बेगैब कहा जा रहा था तब तुम कहां थे? जब नबी के नस्ल और असल को गाली दी जा रही थी तब तुम कहां थे? जब दुनिया यह कह रही थी कि हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते तब तुम कहां थे? तो जो असली नस्ली सैयद है वो कहते हैं बेटे जब तक जिंदा रहना आला हजरत को आला हजरत मानना, इसलिए कि जब मुस्तफा की अजमत पर हमले हो रहे थे तब बचाने के लिए बरेली का अहमद रजा आया था। मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ सदिज़ व तकरीम उलमा अहले सुन्नत, बिलखुसूस आकाई मौलाई सैयदी सनदी हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही, हसूनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इम्मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पर रसूल पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है, और साथ ही साथ मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी ये है कि आज इस महफिल का दूल्हा बन करके बगदाद वाले गौस का बेटा आया हुआ है। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है, लेकिन रोना इस बात का है, बहुत गौर से सुनना, बात कड़वी लगे तो उठ के जा सकता है। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। मैंने एक जुमला बोला कि सरकार गौसे पाक का शहज़ादा हमारे और आपकी महफिल में मेहमान खुसूसी बन के आया है, लेकिन हमारी कौम के जो देखने के ज़ाविये हैं ना वो अलग अलग है। मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब ज़रा थोड़ा सा अलग अलग ज़ाविये हैं। अगर कोई सैयदज़ादा मर्सिडीज़ से आता है
तो हम समझते हैं ये बगदाद से आया है। और अगर कोई सैयद सादा सादा दिल चला आए तो हम सोचते हैं नहीं, इसके पास तो शजरा होना चाहिए था। ओ भाई, ज़रूरी नहीं है जो महंगी गाड़ी में बैठ के आए वो शान वाला बेटा है। बेटा बहरहाल बेटा होता है, चाहे वो गाड़ी से चल के आए, चाहे वो पैदल चल के आए। बस ये देख इसका जो नज़रिया है वो नज़रिया कौन सा है। मुझे कोई रज़वी समझ के ना सुने, अशरफी समझ के ना सुने, मदारी समझ के ना सुने। अगर समझ के सुनना है तो हुजूर का नौकर समझ के सुनना। बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के लेके जाना, और झूठी हो तो वापस कर जाना, वापस कर जाना। मदीने वाले ये कहते हैं, अगर कोई इंडिया से हमारे पास आता है और हमें चेक करना होता है कि अकीदा कैसा है, तो हम पूछते हैं बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। तो मदीने वाले कहते हैं अगर चेहरा खिल जाए तो समझते हैं ये खुदा वाला भी है, मुस्तफ़ा वाला भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माजरत के साथ बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना। आज इस दौर में गाड़ी मैयार नहीं है, ऊंची पगड़ी मैयार नहीं है, शजरा नहीं मांगेंगे। अगर मदीने वाले पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं तो बरेली वाले भी पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं। वाह वाह वाह। मैंने कई सैयदजादों की मौजूदगी में यह जुमला कहा था, और ऐसे सैयदजादे नहीं, चकबंदी वाले नहीं थे जिनके आज तक शजरों के झगड़े ना निबट सके। मैंने उन सैयदजादों के सामने कहा था कि जो हसबी सैयद भी हैं, नस्बी सैयद भी हैं। और मैं आज भी कहता हूं, मैं उन सैयदों को सैयद मानता हूं जो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब कुला मुरादाबादी। क्या बात, वाह वाह। अगर बात गलत हो तो वापस कर जाना। मैं क्यों मानता हूं उन सैयदों को सैयद जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। बच्चे भी मेरी बात समझेंगे, बूढ़े भी और जवान भी। समझ में ना आए फिर पूछना, फिर बताऊंगा, 10-10 बार बताऊंगा। अगर कोई घर ऐसा हो जिसके बारे में मेरा बाप ये कहे, बेटे ये वो लोग रहते हैं, जब गांव में हमें कोई रहने नहीं देता था तब ये जो ऊंची चौखट है ना, इस घर के लोगों ने हमारी इज्जत बचाई थी। अगर मेरा बाप किसी के हवाले से कहे, बेटे ये जो सामने रहता है ना, ये वो है जिसने हमें भूख के वक्त खाना खिलाया था। बेटे जब छत ना थी, हम पानी में भीग रहे थे, तब इसने हमें छत दी थी। तो लायक औलाद की जिम्मेदारी होती है पूरी जिंदगी उसकी वफाओं को याद रखे। क्या इसने हमारे बाप को खाना खिलाया था, इसने हमारे बाप को पानी पिलाया था। अगर ये तेरे मेरे बाप का रिश्ता हो सकता है तो फिर रसूल पाक का रिश्ता कैसे रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन सैयदजादों से जो कहते हैं हम आला हजरत को आला हजरत नहीं मानते हैं, मुझे बता तो सही, जब इल्मे गैब पे फतवे लग रहे थे तब तुम कहाँ सोए हुए थे? जब नबी को बेगैब कहा जा रहा था तब तुम कहाँ थे? जब नबी के नस्ल और असल को गाली दी जा रही थी तब तुम कहाँ थे? जब दुनिया ये कह रही थी कि हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते तब तुम कहाँ थे? तो जो असली नस्ली सैयद है वो कहते हैं बेटे जब तक जिंदा रहना आला हजरत को आला हजरत मानना, इसलिए कि जब मुस्तफा की अजमत पर हमले हो रहे थे तब बचाने के लिए बरेली का अहमद रजा आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब बताइए वो कैसा सैयद है जो नबी के नौकर से प्यार ना करे। इतना बड़ा मजमा है, सोशल मीडिया का दौर है। आज नहीं, आज के बाद भी लोग सुनेंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं
कोई एक लाइन ऐसी दिखा दो जो आला हजरत ने अपनी जात के लिए लिखी हो। है और लिखी भी तो कैसी लिखी? कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर लाइन भी लिखी तो अपना तारुफ कैसे कराया? कहते हैं तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इंतजार साहिब क़िबला, कारी अब्दुल वकील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए पूरी जिंदगी आला हजरत ने जो लिखा, बोलो किसके लिए लिखा? अगर आप जानते हैं तो बोले किसके लिए? हुजूर के लिए। जोर से किसके लिए? अभी सब नहीं बोले। मैं सबसे भीख भी नहीं मांग रहा हूं, मेरी गुजारिश उनसे है जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। किसके लिए? इतनी जोर से बोलो जो कम से कम मुनाफिकों के कलेजे फट जाएं। किसके लिए? अगर सब कुछ हुजूर के लिए किया गया, कसम खुदा की, फिर सैयदों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अब आला हजरत की हिमायत करें। बोलो बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी बनती है। और बिला वजह नहीं कहते हम, कसम खुदा की, हमारा अपना मानना है। आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया है, और सैयद क्या है ये आला हजरत ने बताया है। न कल आला हजरत असली नस्ली सैयदों से जुदा थे, ना आज असली नस्ली सैयद आला हजरत से जुदा हैं। हाँ, मैं बड़ी बात नहीं कहता। पूछो ना आला हजरत कौन है, तो उनसे क्या पूछना है जिनको पहचानने के लिए शजरों की जरूरत पड़े। उनसे पूछना शजरे जिनसे पहचाने जाते हैं। चलमा रहरा की जमीन पे उनसे पूछ कौन है आला हजरत। आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं। इलाके वालों, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, मेरी मुलाकातें आपसे कम होती हैं, लेकिन सुनिए, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर फलाह चाहते हो ना तो ऐसे सैयद का दामन थाम लो। बरेली से आवाज़ आती है साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है। भी आराम हो ही जाएगा। जो अपनों वफादारों को ना पहचाने तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा। जो हुजूर के वफादार को नहीं पहचानता वो गरीब मुरीद को पहचान लेगा। बुरा ना मानिए, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा पीर चकबंदी वाला पीर नहीं है, मेरे पीर को दुनिया ताज शरिया कहती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फख्र है मैंने उसका दामन थामा है जिसका नाम आए तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाया करती हैं। उसका दामन थामा है। और सुनिए, झगड़ा तो बात आला हजरत तक नहीं, अब बात गौसे पाक तक होने लगी है कि मेरे अब्बा गौसे आजम से अफजल थे, मेरे दादा गौसे आजम से अफजल थे। मैंने कहा चल मान लिया, लेकिन एक बात बता, सीधी बात बता। जब गौसे पाक ये कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दो बातें मान। या तो अपने बाप को वली मत मान, वली मानता है तो फिर उनका कदम भी मान। अच्छी बात है, दो ही बातें तो होंगी। जी जी, या तो वली मान या फिर कदम ही मत मान। कदम नहीं मानेगा तो वली नहीं, वली मानता तो कदम भी मान। ये झगड़े रह गए थे उम्मत को करने के लिए। बताइए, आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना था, हमने दीवारें खड़ी कर दी। माजरत के साथ हजरत ने कोई चुब्बा कुब्बा नहीं पहना तो शायद किसी की नजर में वो पता नहीं कैसे सैयद है। इनके सर पे तो वो ताज नहीं है, वो वाला जुब्बा नहीं है। ओ यार,
कभी फूल बताया नहीं करते हैं कि हम फूल हैं, बल्कि सच तो ये है खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब, पेंट किन बिल्डिंगों पे किया जाता है जो पुरानी हो गई या चटक गई हैं, उन्हीं पे तो पेंट किया जाता है। जो नई बिल्डिंग हो पेंट होगा वो तो पहले से ही नहीं है। भाई कभी ये ख्याल ना करना कि हजरत मर्सिडीज से नहीं उतरे ना तो जी हम्माद अफजल। अल्लाह की कसम, मेरे जैसे करोड़ों हम्माद ऐसे शहजादों के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह की कसम, इनकी निस्बत यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। सारे जहान में आज उम्मत लड़ रही है। आज ज़रूरत है हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने। कहते बरेलवी लड़ाते नहीं, सच ये है न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये बात यहाँ तक पहुँची क्यों? इसलिए कि हमने लड़ा दिया। खुदा के वास्ते उम्मत को हुजूर की चौखट पे लाके खड़ा करो। अगर तिजोरियां भरना की सबसे बड़ी कामयाबी होती तो आला हजरत से बड़ी तिजोरी आज किसी की ना होती, किसी की नहीं होती। आज पीर आते हैं ना, पीर अल्लाह माफ करे, पीर आते हैं हुजूर तो कहते भाई ऐलान कर देना हमारे, तोप हो तुम, तूफान हो तुम, जो खिड़कियां बंद की जाएंगी। हम आ रहे हैं, ये हम क्या है? अल्लाह वाले आते हैं ना तो चुप होते हैं अल्लाह वाले, और रब के नकीब आवाज देते हैं, लोगों निकलो अल्लाह का वली आ रहा है। वाह 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 वाह। हमारे हम क्या मतलब कि 500 लोग गाड़ी के पीछे हों, 500 आगे हों, पता चले फला पीर आया है। ये कौन सा तरीका भाई? फला पीर आया। काम ये नहीं है, काम वो है जो बरेली से आवाज आती, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए, ये हमारे सर के ताज हैं। हाँ, अल्लाह की कसम मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मैं इन उलमा के कदमों की खाक हूं। लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, हम आज सीने से लगा लेंगे। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, मैं खुद चल के तुम्हें सीने से लगाने आऊँगा। मगर याद रखिए, अगर आला हज़रत के खिलाफ भौंके तो शजरे बाद में पूछेंगे, खाल पहले उतार लेंगे। याद रखिए, हाँ, शजरे बाद में पूछे जाएंगे, खाल पहले उतारी जाएगी। अपना उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और सुनो, आखिरी कील भी ठोकते ही चला जाओ। अब अल्लाह जाने जिंदगी किसकी वफा करे किसकी ना करे, कब मुलाकात हो कब ना। लेकिन इस बात को दिल पे लिख के लेके जाएं, मिंबर से लेके नीचे तक। और मिंबर वालों से भी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुनाफिक टाइप के हैं, जो इधर आए तो इधर वाले, उधर गए तो उधर वाले, ऐसे लोगों से हट जाओ। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाय में बिक जाते हैं, सिगरेट में बिक जाते हैं। इधर बैठे तो हुजूर बस आप ही आप, उधर गए तो हुजूर बस आप ही आप। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हाँ जी, सिर्फ एक होना पड़ेगा। मैं बताने लगा हूं, हम आला हज़रत को बिला वजह नहीं मानते। पाकिस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे, नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? पीर जमात अली शाह। और ऐसे पीर नहीं थे जो बैठे बैठे हरम का कुत्ता मारते हो। सुना है ना वो पीर साहब के मामले में, बड़ी पुरानी कहावत है, अपने बड़ों से हम सुनते चले आ रहे। बैठे बैठे मुरीद कहने लगा, हुजूर क्या हुआ? कहने लगे, वो हरम में कुत्ता जा रहा था। क्या बड़ा पहुंचा हुआ पीर है भाई, इंडिया में बैठ के हरम का कुत्ता देख लिया। बीवी से कहने लगा, जो बनाना बना ले, बड़ा पीर आया आज। कहा क्या हुआ? मेरा पीर यहाँ बैठे बैठे ना हरम देख लेता है। बीवी को भी गुस्सा था, नमाज तो एक टाइम की नहीं पढ़ी इसने, वो कुत्ता मार रहा है यहाँ से बैठे बैठे। तो औरतें अगर सुन्नी हो ना, तो बुजुर्ग फरमाते हैं, अकीदा ना 60 साल बुढ़िया जैसा होना चाहिए।
60 साल की बुढ़िया का जैसा अकीदा होता है ना, वैसा सुन्नी को अकीदा रखना चाहिए। यानी जी नहीं, मैं नहीं मानता जी वो सैयदजादे वाला हजरत जादे जी, मैं नहीं वो मैं उनको भी अच्छा मानता हूँ, उनको भी नहीं। भाई सैयदजादा भी है ना, पूछ आला हजरत ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगर वो कहे आला हजरत हमारे हैं ना, तो कदम चूम ले, कदम चूम ले। इसलिए कि सुन्नियत की पहचान का नाम आला हजरत है, वाह वाह, अकीदे के मुहाफिज का नाम आला हजरत है। वाह। इस पे गुफ्तगू करूंगा तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, सिर्फ रिश्ता बताना चाहता हूं बरेली से हमारा क्या है और क्यों है। तो पीर जमात अली शाह बड़े बुजुर्ग, तो वो पीर साहब कहने लगे कुत्ता मारा हरम का। औरत ने क्या करा मालूम है, अंडे बना लिए और नीचे अंडे रख के ऊपर चावल, पीर साहब के पास खाना भेज दिया। पीर साहब दे बिस्मिल्लाह पे बिस्मिल्लाह पड़े जा रहे। मुरीद कहता हुजूर शुरू फरमाए, कहने लगे सब्जी तो ले आइए। वो सीधा आदमी अंदर गया, बीवी से कहने लगा जाहिल तूने पीर साहब के लिए सब्जी नहीं भेजी। उसने कहा कौन कह रहा कि पीर साहब कह रहे। उसने सब्जी नहीं ली, झाड़ू उठाई और 2-3 दबा के दी। कहने लगी हरम का कुत्ता तो दिखाई दे गया, तुझे प्याले के ये चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऐसे पीर नहीं थे, और वो ऐसे भी नहीं थे जिनकी जेबों पे नजर हो, वो ऐसे थे जिनकी नजरें दिलों पे हुआ करती है। वाह वाह। आज पीर साहब आते हैं हुजूर, बस माजरत के साथ आज पीर साहब आते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल होता मुरीद से, जमीन कितनी है? 70-80 पी गए आपकी दुआओं से। कितनी? 70-80 बीघा। अच्छा माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है? कि बस अभी ऑडी लाए थे। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, और लोग तावीज़ हमसे बगैर मांगे ले लो, फिर बिना मांगे तावीज़ चल रहे हैं। और जाओ, गलत नहीं कह रहा हूँ, आजमा लेना। मुझे इन पीरों से नफरत है जो उम्मत में भी ना फर्क करते हैं। और कोई गरीब चला जाए ना, हुजूर फला मिलने आया, बैठाओ बाहर, 3-3 घंटे बैठा, मिलने का नंबर ही नहीं आ रहा है। अगर कोई अच्छे कलफ लगे कपड़े पहन के आ गया ना, तो कैमरे लगे देख रहे, भाई अंदर लाओ, और हाथ पकड़ पकड़ के कह रहे ये खाइए ना, ये खाइए ना। इसलिए पीर बना था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये फर्क हमने कर दी। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग ना कि आपकी मुरीदा खीर बना रही थी। क्या कर रही थी? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या बना रही थी? खीर बना रही थी। तो वो हांडी घोटे से घोट रही थी खीर को, धोखे से तेजी से लग गया तले में। तो जब आवाज पैदा हुई ना, अल्लाह ने औरतों को यह मलका दिया है कि ऐसे बर्तन बजे तो पहचान लेती थी कि चटक गया है। जैसे ही उसको एहसास हुआ ना, टूटा, उसने कहा या पीर करम। भाई वो बोले जिन्हें पीर से सच्ची अकीदत है। जब आवाज आई ना टूटने की, खातून के मुंह से निकला या पीर करम। पीर खीर बन गई, औरत ने निकाली, तब उसका तला टूट के गिरा। औरत देख के शौहर से कहने लगी चलो जी, आज पीर के करम ने बचा लिया है, क्यों ना पीर की बारगाह में चलते हैं। खीर ली, पहुंच गई। पीर जमात अली शाह बैठे थे, जाके खीर पेश की, हुजूर तनावुल फरमा लें। पीर जमात अली शाह ने बाएं हाथ पे कपड़ा डाल रखा था, दाने हाथ से खाना तनावुल फरमा रहे हैं। मुरीदा कहने लगी हुजूर बताओ तो सही, आप ये क्यों नहीं, आपने हाथ पे कपड़ा क्यों डाल रखा है? फरमाने लगे बस यूं ही, हाथ पे थोड़ा सा जख्म आ गया है। अल्लाह अकबर। मुरीदा ने कहा हुजूर दिखाओ तो सही कैसा जख्म है। जब देखा तो हथेली पे जलने का निशान था। मुरीदा कहने लगी हुजूर क्या मामला हुआ, हाथ कैसे जल गया? मुस्कुरा के कहने लगे पगली भूल गई, जब तेरी हांडी टूटी थी तूने कहा था या पीर करम, मैंने हाथ बढ़ा करके तेरी हांडी के नीचे हाथ लगा दिया था। कहा जब तक तेरी खीर घुटती रही मैंने हाथ लगा के रखा था। चीख निकली मुरीदा की, कहने लगी हुजूर बैठे बैठे यहां से खीर बचाई है। मुस्कुरा के कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत आने दे, आवाज दे देना। हाथ पकड़ के पुल सिरात के पार करके दिखाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप लोग? ये पीर जमात अली शाह है। अब शान तो समझ में आ गई ना कौन है जमात अली शाह? ये जमात अली शाह हैं।
मुरीदा आवाज दे दे हाथ बढ़ा के लगा देते हैं। बता अगर उम्मती मदद कर सकता है तो मदीने वाला नबी मदद नहीं कर सकता। ये पीर जमात अली शाह समझ गए ना कौन है ये? शान समझ में आ गई ना इनकी? हाथ आवाज दे मुरीदा तो मीलों के फासले से हाथ लगा करके हांडी बचा लेते हैं। ये पीर जमात अली शाह कहते हैं कि मेरे दिल में बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था, लेकिन कहते मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। कहा कब से हुजूर? कहने लगे एक दिन में सोया, मेरे ख्वाब में बगदाद वाला पीर आ जाता है, गौसे पाक मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने कहा मेरे पीर और मुर्शिद, मेरे सरकार गौसे पाक करम फरमाया मेरे घर आए हो, कभी जी चाहे आपसे मिलने का, आपसे मुलाकात करने का, तो कैसे मुलाकात होगी? तो पीर जमात अली शाह कहते हैं कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जमात अली शाह अगर हमसे मिलना दिल किया करे तो अगर चाहे हमारा फैज ले तो बरेली चला जाया कर, उस जमीन पे हमारा नाइब रहता है, दुनिया के मदरजा कहती है और उसी को आला हजरत खां कहा जाता। देखें आला हजरत, जो आला हजरत का नहीं वो गौस का नहीं। कान खोल के सुने, जो आला हजरत का नहीं वो, इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत न तूने बनाया न मैंने बनाया है, आला हजरत को आला हजरत बगदाद वाले पीर ने बनाया है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बगदाद वाले पीर ने बनाया है। जलो मरो फटो फर्क नहीं पड़ता। मेरा रजा कल भी आला हजरत था, आज भी आला हजरत है, कल भी आला हजरत रहेगा। और कसम खुदा की हमारे दिलों से आला हजरत को निकाला नहीं जा सकता। इसलिए हमारा मानना है इश्क कैसे करना है हुजूर से यह आला हजरत ने सिखाया है। क्या कहते? कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। माशाअल्लाह लग रहा है ना आज मिंबर वाले नहीं, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते और यही पहचान है। कैसे पहचानोगे रज़वियों को? जुब्बे से, कुब्बे से, तकरीरों से। और ये देख पैंट वाले भी आला हजरत का कलाम जानते। और होश में बोलना, कहीं ऐसा ना हो कोई पैंट वाले ही मुंह पे तमाचा रख दे। इसलिए कि बाप की मुखालफत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बरेली के अहमद रजा की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कहने लगा जी बड़े आला हज़रत करते हो तुम। मैंने कहा तुझे क्या हो गया भाई? कहने लगा या नबी किया करो, वो देखो ना आला हज़रत कैसे आला हज़रत बने। मैंने कहा जुनैद बगदादी याद नहीं रहे? दरिया पार करना था, आपने फरमाया क्या है या जुनैद या जुनैद। उसने कहा लो जी इनकी बातें तो देखो, का पारी करना तो थोड़ा सा बैठ गया, वो बैठ गया, कहने लगा या जुनैद पानी कंधे पे लेके चलने लगा। उसने कहा लो जी मैं जुनैद क्यों करूं, मैं वो करूं ना जो जुनैद कर रहा है। मैं भी अल्लाह या अल्लाह करूंगा, या अल्लाह किया गोते खाने लगा। फिर कहने लगा या जुनैद, फिर ऊपर आ गया। पार होके बोला राज नहीं समझा। आपने फरमाया रब तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। हमसे न पूछ हम रजा क्यों करते हैं, हुजूर तक पहुंचने के लिए आला हजरत तक पहुंचना जरूरी है। समझ में बात आ गई? मयार बना लो। अब जो आला हजरत का नहीं वो बगदाद वाले का नहीं है। बगदाद वाले का भी वही है जो बरेली वाले का है। जो बरेली वाले का है वो बगदाद वाले की शान है। ये याद रखिए। मैं अपने बुजुर्गों का मुशाहिदा बता रहा हूँ। हमने इनकी जूतियां उठा के इन जैसे बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है। बड़े बड़े हमने नामवर लोगों को मिट्टी में मिलते देखा है, जिनके नाम के नारे लगते थे ना, जब आला हजरत से टकराए तो आज वहां लेटे जहां जानवरों का पेशाब जाता है। ये नतीजा है। अंजाम अच्छा चाहते हो तो आला हजरत से वफा करो। इसलिए कि जो आला हजरत का दुश्मन है वो सिर्फ आला हजरत का नहीं है, वो बगदाद वाले का भी दुश्मन है। और बगदाद से आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर, उनके जो
और कहर और गज़ब का मामला है। बरेली वाला कहता है इल्हामा कहर है गोस वती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ 11वीं करते हैं ना सारे लोग, बोलो पूछो इन उलमा से, बुरा ना मानिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी मिलादें नियाजें इंडिया में होती किसी मुल्क में नहीं होती, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतनी मिलादें नियाजें नहीं होती हैं। इन मुल्कों में क्यों होती हैं? इसलिए कि इस जमीन पे बरेली के अहमद रजा ने जन्म लिया है। हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करना मेरी बात पे, मैंने पहले कहा था मुझे हुजूर का नौकर समझ के सुनना। और ये करम है बरेली पे मुस्तफ़ा का, जो बरेलवी होता है किसी वली का गुस्ताख नहीं होता। मैं फिर कह देता हूं वारिसे देवा भी हमारा है, साबिर कलियर भी हमारा है, हाँ शाह मदारुल आलमीन भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा भी हमारे हैं, मुस्तफ़ा रजा भी हमारे हैं। हाय वाह वाह। जो बरेलवी होता है अलवरली से प्यार करता है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जो आला हजरत से जिसे खुजली होती है वो सब एक ही जगह जाके क्यों बैठ जाते हैं। भाई मुझसे अगर हजरत को मेरी फिक्र से एतराज होगा तो जाहिर है फिर इधर जाके तो नहीं बैठेंगे ना, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उन्हीं से मुसाफे क्यों जो आला हजरत के नहीं है। हम पहचान गए, समझ में बात आ गई। चोर चोर मुसेरे भाई है जी, लेकिन हक न ढका है न छुपा है न झुका है। कल भी हक था, आज भी हक कल भी हक रहेगा। हाँ इसे ना छुपाया जा सकता ना दबाया जा सकता। और बड़े अजीब लोग हैं यार, मैं कहते लो जी आला हजरत ने अपने बच्चों पे सलाम पढ़ डाला सब पे, अजीब मसला। मेरी तो हजरत समझ में बात नहीं आती है। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। ज़रूरत है आज उम्मत ना बहक रही है, भटक रही है। आज हमें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। हमें उस जगह खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। मदीना कहाँ से साफ नजर आता है? आवाज़ आती है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। नहीं भाई वक्त ज़्यादा हो रहा है क्या?